Hello friends, now we will discuss the velocity of a fluid particle at a particular point P. Okay, suppose that हमारे पास जो है कोई फ्लूइड है। सपोज दैट ये मेरा कोई फ्लूइड है, आप ऐसे समझो ये मेरा कोई फ्लूइड है, ऐसे बह रहा है। मान लिया कोई फ्लूइड पार्टिकल किसी टाइम टी के ऊपर यहाँ है, किसी टाइम टी के ऊपर फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन पी है और टाइम टी प्लस डेल्टा टी के ऊपर फ्लूइड पार्टिकल यहाँ है, पॉइंट पी डैश के ऊपर है। यहाँ टाइम है टी प्लस के डेल्टा टी। ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ और मेरा फ्लूइड सपोज दैट ऐसे बह रहा है। मान लिया मेरा फ्लूइड जो है इस तरीके से जो है ऐसे बह रहा है। किसी टाइम टी पर फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट ओ के ऊपर है, पॉइंट पी के ऊपर है। टी प्लस डेल्टा टी टाइम के ऊपर मेरा फ्लूइड पार्टिकल पी डैश के ऊपर है। सपोज दैट दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट और मेरा फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट पी के ऊपर है। ओ पी इज इक्वल टू सपोज दैट आर है और पार्टिकल टी प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर पार्टिकल पॉइंट पी डैश पर पहुंचता है। यहाँ सपोज दैट ओ पी डैश इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर है और ये जो है मेरे पास पी पी डैश इज इक्वल टू डेल्टा आर है। पी पी डैश कितना है अगर डेल्टा आर हो तो। आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना आप। ओ पी डैश इज इक्वल टू कितना है, आर प्लस के डेल्टा आर आपके सामने है। ओ पी डैश इज इक्वल टू आर प्लस के डेल्टा आर। सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इज क्यू एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर मेरे पास जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, सपोज दैट क्यू है। तो मैंने क्यू के बारे में बोला आपको, तो सो दैट क्यू इज इक्वल टू जो होगा मेरे पास वो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर माइनस के आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सवाल पैदा होता है क्यों, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। अब सवाल पैदा होता है कि डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना है। डिस्टेंस मेरे पास है, मेरा जो फ्लूइड पार्टिकल था वो यहाँ था और फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, यानी दूरी जो है मेरे पास वो डेल्टा आर है। फ्लूइड पार्टिकल का यहाँ टाइम टी था, यहाँ से यहाँ तक चलने में फ्लूइड पार्टिकल ने टाइम लिया टी प्लस के डेल्टा टी, यानी टी प्लस डेल्टा टी के अंदर से मैंने टी घटा दिया, मेरे पास बचा टाइम डेल्टा टी। क्लियर। यानी पार्टिकल जो है पी से पी डैश तक आने में डेल्टा आर दूरी तय करता है और डेल्टा आर दूरी डेल्टा टी टाइम में कवर करता है। क्लियर। इसी कंसेप्ट की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टिकल द्वारा जो कवर दूरी है वो है आर प्लस डेल्टा आर माइनस के आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर। अब भाई आर से तो आर कैंसिल हो चुका, ये बचा मेरे पास डेल आर ओवर डेल टी। सवाल पैदा ये होता है सर आपने इसके ऊपर लिमिटिंग केस क्यों लगाया, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना बेटा। ये मेरा फ्लूइड पार्टिकल है, सपोज दैट ये मेरा फ्लूइड ऐसे बह रहा है। मान लिया पॉइंट पी ये है और पॉइंट क्यू ये है। पॉइंट पी के बहुत पास पॉइंट पी डैश है, मैंने क्यू गलत बोल दिया। पॉइंट पी के बहुत पास में पॉइंट पी डैश है। क्लियर। फिर कह रहा हूँ पॉइंट पी के पास में पॉइंट पी डैश है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी उसके पास वाले पार्टिकल पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा ना वो नैनो या पिको सेकंड का टाइम होगा, अर्थात बहुत माइनर सा टाइम होगा, बहुत छोटा सा टाइम होगा। यानी पार्टिकल को जो है पी से पी डैश तक आने में हो सकता है 0.0000000000001 सेकेंड लग जाए। ओके। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, जब हमारी क्वांटिटी कोई छोटी सी क्वांटिटी होती है तो हमेशा उसी के लिए हम लिमिट का यूज़ करते हैं, बिकॉज द मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज लिमिट। फिर डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज लिमिट। अब भाई मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच तो यहाँ से यहाँ तक ही है। क्लियर सी बात है, क्यों पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक चलना है, बहुत थोड़ी सी दूरी चलनी है।
तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम होगा, मैंने उसके लिए लिया सो दैट क्यू इज इक्वल टू हुआ मेरे पास डेल आर ओवर डेल टी, और लिमिटिंग केस में मैं इसको डी आर ओवर डी टी भी लिख सकता हूँ, यानी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, अब सोचो आप आगे मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्यू इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, मतलब ये निकलता है कि वेलोसिटी जो है वो दूरी और टाइम के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बताती है ना। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी फंक्शन मैथमेटिकली जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन होती है। मैं उसको वही लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी है q इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड t, यानी q इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बराबर करके q इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड t, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। ये जो केस था ये मेरा पोजीशन वेक्टर r की फॉर्म में था। अगर बाय चांस में मैं कहूँ कि सपोज दैट p इज एनी पॉइंट, लाइक अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर ना होकर के कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो, p मेरे पास हो x y z एंड t, सो दैट जाहिर सी बात है q इज़ द फंक्शन ऑफ x y z एंड t। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ सपोज दैट ये मेरा जो फ्लूइड पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास तीन एक्सिस होगी, एक एक्सिस ये होगी, दूसरी एक्सिस ये होगी, तीसरी एक्सिस ये होगी। जेड एक्सिस मान लो आप इसको, या इसको जेड मान लो, इसको वाई मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, उसी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है उसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो यू है, वी है और डब्ल्यू है। यू कंपोनेंट एक्स एक्स की डायरेक्शन में है, वी कंपोनेंट वाई एक्स की डायरेक्शन में है, डब्ल्यू कंपोनेंट जेड एक्स की डायरेक्शन में है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर है। तो हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, हम जानते हैं इस चीज़ को, तो क्यू इज इक्वल टू जो होता है वो होता है यू आई प्लस के वी जे प्लस के डब्ल्यू के। ओके, एंड वी नो वेरी वेल आर पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, ये जो मेरा पोजिशन वेक्टर आर दिया हुआ है, अगर मैं इसको लिखूँ, इसका डिफ्रेंशिएट करूँ डी आर ओवर डी टी, डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जाहिर सी बात है डी आर ओवर डी टी वैल्यू होगी किसकी, क्यू की वैल्यू होगी बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, क्यू की वैल्यू होगी। और अगर मैं इधर डिफ्रेंशिएट करता हूँ ये होगा डी एक्स ओवर डी टी प्लस जे इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस के इंटू डी जेड ओवर डी टी। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये जो दोनों इक्वेशन है, अगर मैं दोनों का कंपेयर करता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, तो जाहिर सी बात है आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट के बराबर होगा। सो दैट मैं क्या कहूँगा, u इज इक्वल टू होगा मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी, वी इज इक्वल टू होगा डी वाई ओवर डी टी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा डी जेड ओवर डी टी, एंड दीज आर द थ्री वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।